क्या लिखा है उसकी 9वीं आयत पढ़ दीजिए। 9वीं आयत, सॉरी 10वीं आयत पढ़ो, 10वीं आयत। भला होता तू सचमुच मुझे आशीष देता। पहली बात, याबेस प्रार्थना करता है और उसमें पहली बात जो है वो आशीष है। सेकेंड, मेरा देश बढ़ाता। तेरा हाथ मेरे साथ रहता। बस तू मुझे बुराई से ऐसा बचाता। 4 बातें याबेस की जिंदगी के बारे में हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से। याबेस के जीवन में ज्यादा जानकारी बाइबल में नहीं मिलती है, और जब आप इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर नामों की सूची है, और जैसे आप 4थे अध्याय में आएंगे तो याबेस के बारे में वर्णन आएगा, और ये 2 आयतें याबेस के जीवन के बारे में बताती है। क्या बताती है और किस तरह से, मैंने आपको बताया 4 बातें याबेस के जीवन में होती है। और हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि उसकी मां कहती है मैं उसे दर्द के साथ, पीड़ा के साथ में उसको पैदा किया। याबेस का जो नाम का मीनिंग है आप सब जानते हैं क्या है, दर्द या पीड़ा से उत्पन्न किया गया, और इसलिए इसका नाम रखा याबेस। उसकी मां ने इसलिए ये नाम रखा कि जब वो नाम रख रही थी या जब वो पैदा हुआ तो उसकी परिस्थिति उस समय हो सकता है वो दर्द या पीड़ा से गुजर रही होगी, कठिनाई से गुजर रही होगी, मुसीबत से गुजर रही होगी, कई तरह की नाना प्रकार की परीक्षाएं होगी उसके जीवन में। इसलिए उसने इस नाम को उसकी मां ने रखा याबेस। और हम देखते हैं जब भी हम इस भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हम देखते हैं या जब हमारे बच्चों का नाम रखते हैं तो माँ बाप, पेरेंट्स तो एक अच्छा नाम रखते हैं, है ना। नाम बाइबल में जितने भी नाम आए उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है। और जब भी हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं तो उसकी नाम की मीनिंग होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं याबेस की मां ने उसका नाम याबेस रखा, दर्द या पीड़ा से उत्पन्न हुआ। और हम देखते हैं जब भी याबेस को पुकारा जाता था या बुलाया जाता, उसके नाम को लिया जाता था या नाम को पुकारा जाता था, तो वो जब नाम लिया जाता था तब वो सोचता होगा कि मेरा नाम मेरी मां ने याबेस क्यों रखा, क्या रीजन था, क्या कारण था। वो सोचता होगा मैं क्या पीड़ित हूं, क्या मैं दर्द से भरा हुआ हूं, और ऐसा नाम हम में से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, हम रखना नहीं चाहेंगे। दर्द या पीड़ा, हम वो नाम रखेंगे, राजकुमार है, लड़की का नाम आनंदित है, और खुशी रख सकते हैं। तो इन सब नाम का मीनिंग है। और जब भी हम देखते हैं लेकिन यहां पर याबेस के बारे में लिखा है, याबेस अपने सब भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ, और इस नाम को वो स्वीकारना नहीं चाहता था याबेस, और सब भाइयों में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ। और हम देखते हैं प्रतिष्ठित का मतलब होता है आदर और सम्मान के योग्य। उस नाम को उसने स्वीकारा नहीं, है ना। और हम ऐसा नाम जिसका मतलब दर्द है, वो उस दर्द और पीड़ा को स्वीकारता नहीं है, लेकिन बड़ा होकर अपने भाइयों से सबसे आदर और योग्य व्यक्ति बना। प्रियो, हम देखते हैं ये कैसे संभव हुआ, किस तरह से संभव हुआ। इसलिए वहां उसने सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना की, एक छोटी सी प्रार्थना, सिंपल सी प्रार्थना, साधारण प्रार्थना। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल हमें इस बात को बताती है, बहुत सारे लोगों ने
बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। यूसुफ जवानी अवस्था में बुलाया, दानियल जवानी अवस्था में प्रभु के पास आया, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मरियम प्रभु यीशु मसीह की माता यंग एज में परमेश्वर के दूतों के द्वारा दर्शन लिया। उसके जीवन को आप पढ़ेंगे, बाइबल का कहीं ना कहीं उसको ज्ञान था, इसलिए वो परमेश्वर की बड़ाई करती है, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करती है। आज हम देखेंगे याबेस के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो मेरे और आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है और बहुत प्रभावशाली तरीके से हमारे जीवन में वो काम कर सकता है। और आज हम याबेस की प्रार्थना सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना तो हम सब करते हैं और प्रार्थना करने में हम कमजोर भी हैं और हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल इस बात को बताती है। और प्रार्थना जब हम करेंगे या हमारा प्रार्थना में जीवन होगा, हम हर जगह सफल होंगे। जिस तरह से मुझे आपको इस संसार में रहकर आपको ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच के समय लंच चाहिए, डिनर के समय डिनर चाहिए, पार्ट टाइम, यानी कि आप बीच में अगर आपको भूख लगती है बिस्किट चने ये वो वगैरह खाते हैं, ठीक उसी तरह से प्रार्थना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। अगर हम याबेस की प्रार्थना को देखेंगे तो यहाँ पर 4 बातें जो मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले याबेस प्रार्थना करता है, भला होता कि सचमुच तू मुझे आशीष देता। और दूसरा है तू मुझे आशीष देता, तू मेरा देश बढ़ाता। तीसरी बात है, तेरा हाथ मेरे हाथ में रहता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं पीड़ित न होता। 4 बातें। और याबेस अपने नाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, ग्रहण नहीं करना चाहता था। दर्द और पीड़ा में मैं क्यों रहूं, और वह परमेश्वर से प्रार्थना करता। छोटी सी प्रार्थना, स्मॉल प्रार्थना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इस मैसेज को बताना चाहता हूं। यहां पर याबेस की प्रार्थना में हम 4 विषय को देखते हैं और ये 4 विषय मेरे और आपकी जिंदगी के लिए, विशेषकर जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, तू मुझे आशीष देता। याबेस चाहता है परमेश्वर मुझे आशीष दे और परमेश्वर मुझे बढ़ाए। और याबेस की यही प्रार्थना है परमेश्वर से, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बढ़ा। जवानों के लिए, विशेषकर जवान लोगों को याबेस के समान प्रार्थना करना चाहिए। तकलीफ, पीड़ा, समस्या, परीक्षाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती है, जवानों की जिंदगी में ज्यादा होती है। तो हमें सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर के नजदीक आएंगे, प्रार्थना करेंगे याबेस के समान। परमेश्वर जैसे याबेस को ब्लेस किया, आशीषित करा, ठीक उसी तरह हमें भी आशीषित करेगा। और हम देखते हैं याकूब के विषय में, बाइबल में एक एग्जाम्पल है याकूब का, और याकूब के बारे में हम सब जानते हैं। याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब, जी बच्चे बोलिए, याकूब का मतलब है ठग, है ना? याकूब का मतलब है ठग। और जब वो अपने मामा लाबान के वहां गया, लाबान भी ठग था, एक ठग को दूसरा ठग मिला, है ना? लेकिन हम यहां पर याकूब के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। याकूब कहता है, जब तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ। वो पूरे रात भर लड़ाई करता रहा याकूब। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32-26 के अंदर आप इसका वर्णन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
और वो पूरी रात उससे लड़ता रहा। और जब परमेश्वर का उसने पैर पकड़ लिया, परमेश्वर से कहता तू मुझे आशीष दे। ठीक है, मैं तुझको आशीष देता हूं। पूरी रात संघर्ष करता रहा, और जब वो संघर्ष करता रहा और परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? याकूब। नहीं, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीषित करा। और आप यहां उत्पत्ति की पुस्तक में आपको इसका वर्णन ज्यादा नहीं, होशे की पुस्तक में आपको इसका वर्णन मिलेगा। होशे उसके 12 और 6 आयत से आप देख सकते हैं, वो पूरी रात फाइट करता रहा, लड़ता रहा, और वो बाद में रोया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, और जब उसको आशीष दी याकूब से इज़राइल बना, 12 गोत्र निकले, इज़राइल बना, पूरा नेशन तैयार हुआ। परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी, बहुत आशीष दी। उसके परिवार में को भी आशीषित किया। लेकिन याकूब के विषय में जब परमेश्वर ने उसको आशीषित करा, आशीष दी, वो कभी भी हट्टा कट्टा था, मजबूत था। लड़ाई के बाद वो लंगड़ा ही रहा, कभी सीधा नहीं चल पाया, जिंदगी भर मरते दम तक। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था, आशीषित किया था। वो गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर के सामने मांगा। हमें भी प्रभु के सामने आना है, याकूब के समान परमेश्वर से मांगना है और कहना है, परमेश्वर आप मेरे जीवन को आशीषित कीजिए। और बार बार हमें प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, मांगना है परमेश्वर से, संघर्ष करना है। आपको शैतान संघर्ष नहीं करने देगा, आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। वो हमारा माइंड को डाइवर्ट करेगा, माइंड हमारा भटकेगा इस संसार की बातों में। लेकिन हमें इस संसार में रहकर परमेश्वर के वचन में जाकर हम प्रार्थना करें। ये एक संघर्षमय जीवन हो सकता है मेरा और आपका। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, आपको परमेश्वर की कैसी आशीष चाहिए, किस तरह की आशीष चाहिए? ये आज जब हम प्रार्थना करेंगे, जो आप जवान बच्चे हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज से 5 साल और 10 साल पहले आप कहां पर होंगे? उस चीज के लिए आप मांगिए, उस चीज के लिए, उस चीज की आशीष मांगिए। प्रभु, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ट्रेनिंग कर रही हूं, पढ़ रही हूं, मेरा जीवन आज से 5 और 10 साल बाद कैसा होगा? आप परमेश्वर से मांगिए। यदि आपके पास कोई आइडिया नहीं है या आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप आज लक्ष्य बनाइए, आइडिया बनाइए, आप योजना बनाइए और परमेश्वर के सामने रखें, और परमेश्वर के सामने उस लक्ष्य को रखें और योजना को रखें कि परमेश्वर, मैं इस लक्ष्य को रख रही हूं, इस योजना को रख रही हूं कि आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। और इस व्यक्ति ने, याबेस ने प्रार्थना की, परमेश्वर से आशीष मांगी, और ये अपने भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ, सम्मानित व्यक्ति हुआ। और हम देखते हैं, जब हम योजना परमेश्वर के सामने रखते हैं, लक्ष्य परमेश्वर के सामने रखते हैं, और लक्ष्य रखकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे कॉलेज में टॉप करना है, मैं जहां ट्रेनिंग कर रही हूं वहां पर मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और मुझे बुद्धि चाहिए परमेश्वर, और मुझे अच्छे मार्क लाना है कॉलेज में जहां मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं या कर रही हूं। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, रेगुलर प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको 70-80% नहीं, 100% सक्सेस करेगा, सफलता देगा, और हम आशीषित करेगा। क्या आप क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के सामने उस बात को रखिए,
और उसके लिए प्रार्थना करें रोज कि मैं ये बनना चाहती हूं, मैं वो बनना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। आप परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपको 100% सफलता देगा। याबेस का समान, याबेस उस नाम को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। कई बार हमारे सामने परीक्षाएं आती है, हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बहुत सारी मुसीबत आती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, जहां हम ट्रेनिंग करते हैं वहां का माहौल सही नहीं रहता है। इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। याबेस के समान कहिए, भला होता तो मुझे आशीष देता। जैसे याकूब ने प्रार्थना की वैसे ही हमें भी प्रार्थना की आवश्यकता है। हम इंतजार न करें, हम करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आने वाले समय का बहुत समय निकल जाता है। लेकिन जवानी के दिनों में हम अपने सृजनहार को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता, आशीषित करता है। इसलिए सबोपदेशक 12:1 क्या कहता है, पढ़िए। सबोपदेशक की पुस्तक इसका 12:1 क्या कहता है, क्या लिखा है? याद होना चाहिए ये आयत हमें, है ना, जवानों के बारे में है। पढ़िए सबोपदेशक 12:1। हाँ, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आ जाए, परीक्षा के दिन आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, हमें अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करना है, बढ़ना है। दूसरी बात, याबेस ने प्रार्थना की कि तू मेरे देश को बढ़ाना, मेरे देश को बढ़ाना, प्रभु मेरे देश को बढ़ाना। जब हम इस तरह पढ़ते हैं तो हमें गलत फहमी भी होती है। हमें वचन समझने के लिए, वचन की भेद वाली बातों को समझने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। कई बार गलत वचन हमें समझ में नहीं आता। यहां पर याबेस अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, दुआ नहीं कर रहा। यहां पर हम देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन में, सेंट जेम्स में, या आप हिब्रू से सेंट जेम्स इंग्लिश वर्जन के अंदर देखेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन में अगर हम देखते हैं, लॉर्ड एंड लार्जेस्ट माय टेरिटरी, यानी कि इसका मतलब होता है प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा, मेरी सीमाओं को बढ़ा। यहां देश के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा है अपने स्वयं के लिए मेरी सीमाओं को बढ़ा, मेरी बाउंड्री को बढ़ा। इसका क्या मतलब होता है? याबेस क्या कहना चाहता है परमेश्वर से? मेरे जीवन को बढ़ा, मैं दूसरों के जीवन में प्रभाव डालूं, दूसरों को प्रभावित कर सकूं। जितने मेरे पास वरदान है, जितने मेरे पास गुण है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक मौका दे परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग टैलेंट्स दिए, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। प्रभु से आप मांगिए कि मेरी सीमाओं को बढ़ा, मेरी बाउंड्रीज को बढ़ा, प्रभु कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं, तेरे लिए आशीषित हो सकूं, और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हम परमेश्वर की गवाही दे सके। और हम देखते यदि आज आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो आप कहें प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा, मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति बना। कहिए परमेश्वर से। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग के बाद में आप सर्विस कर रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। परमेश्वर से मांगना है बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि किससे मांगना है? परमेश्वर से। वो मुझे आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, वो हमें इस्तेमाल करता है कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाऊं। आज जो कार्य मैं कर रहा हूं उससे भी बढ़कर कार्य करो प्रभु। आप जवान हैं, जवान परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है जवानों को, उस और
प्रभु मुझे टैलेंट दे, मुझे बाइबल पढ़ना सिखा, तेरे वेद भरे वचन बता, मुझे गीत गाना है, मुझे गीत गाना है, मैं गीत गा सकूं, मैं इंस्ट्रूमेंट बजा सकूं। परमेश्वर तू मेरी सीमाओं को बढ़ा। हम इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरों पर प्रभाव डालना है ताकि आपके दोस्त आपको कह सके कि ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है ना। जब हम ऐसे नहीं अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे बन जाए, बहुत ऊंचे पद पर चले जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, दीन और नम्र बनना चाहिए। दीन और नम्रता हमारे जीवनों में होना चाहिए ताकि हमारे लोग जो देख सके कि ये लड़की ये लड़का दीन और नम्र है। गवाही देना है दूसरे शब्दों में, और दूसरे लोग इस प्रकार बोल सके। इस प्रकार बोलने का मतलब यह है कि अपने भाइयों को हम सिखा सके, बता सके, समझा सकते, परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते हैं। और इसलिए आज से ये प्रार्थना आप मत कीजिए, प्रभु मुझे आशीष दे। ये प्रार्थना हम करते रहेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन ये प्रार्थना कीजिए और आप मेरे देश को बढ़ा, मेरी सीमाओं को बढ़ा, मेरी बाउंड्रीज को बढ़ा, ये प्रार्थना कीजिए। एक नया विषय आप अपनी जिंदगी में जोड़ दीजिए। अगर हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय मुझे और आपको बढ़ाएगा, निश्चय हमारी बाउंड्रीज को बढ़ाएगा और मुझे और आपको सफलता देगा। आपको 100% सफलता मिलेगी। तीसरी बात, तीसरा विषय जो याबेस ने प्रार्थना की वो है तेरा हाथ मेरे साथ रहे। और जिसके ऊपर हाथ रहता है परमेश्वर का, वो सफल होता है ना। इसके लिए हाथ, जब परमेश्वर का हाथ तभी हमारे ऊपर रहेगा जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। और इन जवानों को हम देखते हैं बाइबल में, जो परमेश्वर ने बुलाया सेवा के लिए, तो परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, है ना। हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर था। और मुझे एक वचन याद आ रहा, व्यवस्था 28:1-14 के अंदर, कि तू जहां जहां जाएगा तू सफल होगा, है ना। तू चाहे किसी भी जगह पर जाए और जिस काम में तो हाथ डालेगा वहां तुझे सफलता मिलेगी। सफलता तब मिलेगी जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा, हमारे जीवनों पर होगा। परमेश्वर हमें सफलता देगा। और आगे 14 आयत बताती है, उसका 28, मैं तुझे पूंछ नहीं लेकिन सिर बनाऊंगा, सब जातों में श्रेष्ठ बनाऊंगा, और जिस देश में जाएगा मैं तुझे सफलता दूंगा। तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। आज लोग किससे डरते हैं? पैसे वालों से, रुपये वालों से, जिसके पास सौदा है। लेकिन यहां लिखा है तू यहोवा का कहलाता है, इसलिए तुझसे डरेंगे। एक लूका रचित सुसमाचार 19 के अंदर एक जवान व्यक्ति के बारे में लिखा है। एक धनवान परमेश्वर के पास आया, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं, तो प्रभु यीशु मसीह को वो कहता है, मैं तो ये करता आया, वो करता आया, लेकिन तुझमें एक चीज की और भी कमी है, अपना धन बेचकर मेरे पीछे ले। वो जवान उदास होकर चला गया। धन और अपने जीवन को बैलेंस करके कर रखिए, है ना। बैलेंस, हमारे जीवन को और धन को बैलेंस। अगर जो इंसान धन के पीछे भागता है, धन हमें अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करा सकता। हमें अपने जीवन को बैलेंस करके रखना है, बैलेंस। और याबेस ने ये तीसरी प्रार्थना की, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। याबेस चाहता है कि जहां कहीं मैं जाऊं वहां परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। जहां कहीं मैं जाऊं तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। आप चाहते हैं आप सफल हो, आप चाहते हैं परमेश्वर आपको यूसुफ के समान बढ़ाए। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। वो मिस्र देश में गया, बहुत सारी परीक्षा आई, अपने लोग उसके खिलाफ हो गए, उसको बेचा गया और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, जेल में डाला गया। लेकिन वो
परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर, परमेश्वर का हाथ था। क्या हुआ यूसुफ के जीवन को? यंग लड़का था, यंग बॉय। जब यूसुफ मिस्र देश में गया, जेल से जब बाहर निकला, क्या हुआ? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप और हम सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचे ओहदे पर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। अन्यथा परमेश्वर का हाथ नहीं होगा, हम इस संसार के दलदल में फंसते जाएंगे और इस संसार के अंदर जो विपरीत परिस्थितियों में हवाएं चलती है, उस थप्पड़ों में हम गिरते जाएंगे, खड़े कभी नहीं होंगे। याबेस ने उस सीक्रेट को समझ लिया था, यदि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है तो जो कुछ करूंगा मैं सफल होऊंगा। याबेस ने उस सीक्रेट को समझ लिया। आप भी समझ लीजिए। याबेस ने एक छोटी सी प्रार्थना की, मैं दर्द और पीड़ा, इस नाम को मैं कतई ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन इस सीक्रेट को याबेस ने समझा और वो प्रार्थना करने लगा। और हम देखते हमने यूसुफ के जीवन को भी देखा। यूसुफ को जो कुछ करता था अपनी जिंदगी में, वो सफल होता था। हर क्षेत्र में वो सफल हुआ, हर क्षेत्र में। हमें भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। और मूसा कहता है, जब तक तू मेरे साथ न आए तब तक तू मुझे नहीं भेजना। मूसा को मिस्र देश के अंदर इस्राएली लोगों को छुड़ाने जाना था, और मूसा कहता है, प्रभु तू जब तक तू मेरे साथ ना आए तू मुझे मत भेजना, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, है ना, कुछ भी नहीं। और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में चाहता था कि मैं जो भी तेरे काम तू मुझे देगा, मैं तेरे नाम से सफल होऊंगा। और आप भी मूसा के समान कहिए, प्रभु मैं इस ट्रेनिंग में जा रही हूं, मैं इस पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हूं, मैं ये पढ़ाई कर रही हूं, तू मेरे साथ रहेगा, मैं सफल होऊंगा या सफल होऊंगी। आप ये प्रार्थना कीजिए और इस रहस्य को आप समझ लीजिए। परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। प्रत्येक विश्वासी के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ, जवानों के साथ, हम सब के साथ परमेश्वर का हाथ नहीं है तो हम परीक्षाओं में गिरते जाएंगे। परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, आप हर जगह सफल होंगे, हर जगह। और सफल ही नहीं होंगे, आप वहां पर सुरक्षा भी महसूस करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको बुराई से बचा कर रखेगा, परमेश्वर आपको आने वाली परीक्षाओं से बचा कर रखेगा, सारी समस्याओं से बचा कर रखेगा, निकास करेगा वो। इतना ही नहीं, वो आपके हाथों के कार्यों को सफल करेगा। हाथों के कार्यों को सफल करने का मतलब, जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे प्रार्थना के द्वारा और सारी बातों को आगे रखकर, आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। हर क्षेत्र में उस मेहनत, जब आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आप देखेंगे। परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा जब आप समय निकालकर परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे। सुबह उठकर, जवान लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, है ना, हमें जल्दी उठना है। जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में स्टूडेंट थे, हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे। आज भी हमारी आदत है 5 बजे उठने की, सुबह जल्दी उठने की। प्रार्थना करना है, छोटी सी प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रभु के वचन को पढ़ना है, समय निकालना है। कई बार हम बोलते हैं समय नहीं है, एक दिन कहे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहेगा मेरे पास भी समय नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा, वो कहेगा मेरे पास भी समय नहीं है। जब हम कहीं जाएंगे किसी इंटरव्यू में या ट्रेनिंग में, तो आप देखेंगे हर जगह आप सफलता को देख सकेंगे और दूसरे लोग आपसे सीख सकेंगे, है ना। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आशीषित करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा, लेकिन आवश्यकता है कि हम उसको खोजें, उसको ढूंढें। आप रोज बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति
परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उसकी संगति करें। देखिए परमेश्वर आपको 100% आशीषित करेगा। आप अपने परिवार के लिए, कलीसिया के, मसीह समाज के लिए, देश के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। यूसुफ के समान आप अपने जीवन के एक अनुशासित जीवन को देखेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें एक और वरदान से मिलेगा, हम अनुशासित हो जाएंगे। और जब एक इंसान अनुशासित हो जाता है तो वो अपने जीवन में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, बढ़ता हुआ देख सकता है अपने आप को। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल एक अनुशासित जीवन व्यतीत करने वाला, रोज दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, है ना, और भोर को उठकर प्रार्थना करता। भोर का समय 3 बजे हो जाता है, भोर, है ना। गांव के लोग आप सब जानते हैं, उठ जाते 3 बजे 4 बजे, सुबह उठकर प्रार्थना करता था। दिन में 3 बार जब भी समय मिलता था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखे, जवानी की अवस्था में वो सेवकाई उसने पूरी की, 33.5 साल में उससे क्रूसिफाइड किया गया। जवानी के दिनों में परमेश्वर की सेवा की, और वो सुबह उठकर भोर को जंगल में जाता था, प्रार्थना करता था। हमें भी प्रार्थना करना है सफल होने के लिए, और इस रहस्य को याबेस ने समझ लिया था। आप और हम जब इस चीज को समझ लेंगे, परमेश्वर हमें सफलता देगा। अंतिम बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, याबेस ने प्रभु के सामने प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे बुराई से बचा कि मैं पीड़ित न हो, बुराई से बचा कि मैं पीड़ित न हूं। और बुराई एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी के अंदर घर कर जाती है, और बुराई जल्दी आ जाती है इंसान की जिंदगी में। हर इंसान गुनाह में जल्दी गिर जाता है। जवान बहुत जल्दी बुराइयों में गिर जाते हैं, और याबेस ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे बुराई से बचा। याबेस की प्रार्थना में 4 बातें हम देखते हैं, और 4 बातों में जो चौथी बात है वो बुराई से बचा। परमेश्वर तू मुझे बुराई से बचा। और हम इस बात को देख भी सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:13 के अंदर प्रभु चेले कहते हैं, प्रभु तू मुझे प्रार्थना करना सिखा। और हम प्रभु की प्रार्थना में उस विषय को देख सकते हैं। मत्ती उसका 6:13 के अंदर पढ़िए, किसी को मिलता है तो। मत्ती 6:13, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। बस बुराई से बचा। परीक्षा में कब पढ़ते हैं, कब आती है हमारे ऊपर परीक्षा? जब बुराई आती, तब हम बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, और हमें इन बुराइयों से बचना है कि हमारे ऊपर परीक्षा में आए। इसलिए एक वचन हमें बाइबल में से मिलता है, मत्ती उसका 26:41 के अंदर, मत्ती उसका 26:41 के अंदर, कि हम परीक्षा में ना पड़े, हमेशा जागते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हम बुराई से बच सके। प्रभु हमें बुराई से, जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना में निरंतर रहता है, परमेश्वर उस बुराई से बचाता है, परीक्षाओं से निकास करता है, बाहर निकालता है। पढ़िए मत्ती उसका 26:41, जागते रहो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में न पड़ो। बस ताकि बुराई से बचो, बुरी बातों से बचो, बुरी अभिलाषाओं से बचो, है ना। प्रिय, इसका एक सीक्रेट है कि हमें प्रार्थना करना है कि हम बुराई से बच सकें। और इस व्यक्ति याबेस ने इस बात को समझ लिया कि ऐसी प्रार्थना करूं कि मैं बुराई से बच सकूं, मैं पीड़ित में हूं, ताकि हम सब ऐसी प्रार्थना कर सके, बुराई से बच सके। बुराई हमारी जिंदगी में है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपनी जिंदगी को, टटोल कर देखिए, प्रभु मेरे जिंदगी में क्या बुराई है, कौन सी बुराई है? क्या मैं अपने पेरेंट्स से छुपकर ड्रिंक्स तो नहीं करता, अपने पेरेंट्स से छुपकर सिगरेट तो नहीं
पीता हूं, बाहर जाकर पढ़ाई के बहाने और कुछ तो नहीं करता हूं, बहुत सारी बुराइयां हैं, क्या गंदी मूवी तो नहीं देखता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, या कहीं मेरे पास गुस्सा तो नहीं है, या और मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूं अपने पेरेंट्स को। बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे जीवन के अंदर। हमें थोड़ी देर देखना है, प्रभु से कहना है, प्रभु तू मुझे इन बातों से बचा, बुराई से बचा। बहुत आसान है बुराई में फंसना, बहुत आसान तरीके से फंस सकते हैं हम। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम बहुत, या कोई ठोस निर्णय नहीं है तो हम जल्दी बुराई में फंस जाएंगे। आज हमें कोई डिसीजन नहीं लिया है, हम यूं ही चल रहे हैं, हमारी जिंदगी में कोई एम नहीं है, तो जल्दी शैतान हमें पकड़ता है। इसलिए हमें सावधान रहना है, जागते रहना है। इसलिए हमें पहले जो मैंने कहा आपसे 10 साल बाद या 5 साल बाद आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए ताकि आप बुराई से बच सकें और 10 और 5 साल बाद में आप देख सके कि मैं कहां पर हूं, किस जगह पर हूं। अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे 100% परमेश्वर आपको सफलता देगा। आप सावधान रहेंगे अपने जीवन में, किन किन चीजों से दूर रहेंगे, किन किन चीजों से हमें दूर रहना है, बाइबल हमें बताएगी, परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। यहां पर हमें कहना है तू मुझे बुराई से बचा परमेश्वर, ताकि मैं पीड़ित नहीं हूं। अगर एक इंसान बुराई में फंस जाता है, उसके अंदर बुराई आ जाती है, गलत काम करने की आदत आ जाती है, झूठ बोलने की आ जाती है, वो इंसान पीड़ा से भर जाता है, पीड़ा से कहराता है और कहता है अंत में कि मैं कैसे छुटकारा प्राप्त करूं, कैसे छुटकारा। और ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा दारू पीने लग जाते हैं, ज्यादा वो करने लग जाते हैं, है ना, होता है। और परमेश्वर इन सारी बातों से, घबराना नहीं, इन सारी बातों से परमेश्वर हमें निकास करता है, बाहर निकालता है। दानियल के समान प्रार्थना कीजिए। यदि आप बुराई में हैं तो कहिए कि प्रभु मुझे इस दर्द से, इस पीड़ा से बाहर निकाल, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, इस बुराई से मुझे दूर कर, इस गंदी आदत से दूर कर, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आप पाप एक समय हमें आनंद दे सकता है, एक समय, एक पल आनंद दे सकता है, लेकिन उसके बाद निराशा है। आपको समझना चाहिए कि पाप और जो गलत काम करते हैं थोड़े समय का है, वो हमें आनंद दे सकता है, खुशी दे सकता है थोड़े समय, लेकिन परमेश्वर का वचन जब पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उन सारी पीड़ाओं को हमारी जिंदगी से दूर करेगा। और यही आनंद आपके लिए, कई बार जो पाप और गलत काम करते, यही आनंद हमारे लिए कई बार दर्द और पीड़ा बन जाता है। इसलिए आपको बुराई से बचना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने बुरे मार्ग से निकलकर परमेश्वर को खोजना है, खुदा को खोजना है, परमेश्वर के नजदीक आना है, उसके चरणों पर आना है, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने रखना है, परिस्थिति को इन परमेश्वर के सामने आकर पुकारना है और दुआ करना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको सफलता देगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तू मेरी सीमाओं को बढ़ा, तू मुझे बचा और वचन में बढ़ा, विश्वास में बढ़ा। परमेश्वर से जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सचमुच मुझे और आपको आशीषित करेगा। जैसे याबेश सब भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ, सब भाइयों में आदर के योग्य हुआ, एक छोटी सी प्रार्थना ने उसके जीवन को बदल दिया। और जब हम इस छोटी सी प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल देगा। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आज आवश्यकता है कि हम आज्ञाकारी बने। जो जवान बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति आज्ञाकारी बने, अपने
पासवान के प्रति आज्ञाकारी बने, है ना। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते उसका दिया बुझ जाता है। वचन इस बात को बताता है। और वचन, नीति वचन जवानों के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। सुलेमान बहुत कुछ लिखता है जवानों के लिए, है ना। हमें अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करना है। दानियल, यूसुफ, एलिया, जितने भी आप बाइबल में, जो बाइबल के जो परमेश्वर के दास से, सब जवानी के दिनों में आए, है ना। जवानी के दिनों में सेवा में आए, सेवकाई में आए, बुलाया परमेश्वर ने। आज मुझे आपको भी बुलाता है। हमने 4 बातें सीखी कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है हमारे, और जब बदलती है तो हम गवाही का कारण बनते हैं। लोग हमसे सीख सकते हैं। कहते हैं ना अपने पेरेंट्स, देख वो बेटी, वो लड़का, वो लड़की कैसे पढ़ रहे हैं, कहां तक पहुंच गए, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है। कई बार माँ बाप सुनाते हैं ऐसी बातें। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, अपने बड़ों की आज्ञा को मानना है। और हमने 4 बातें भी की। प्रभु तू मुझे आशीष दे। आप ये प्रार्थना कीजिए रोज उठकर, प्रभु तू मुझे आशीष दे, याबेस के समान। तू मेरे साथ, तू मेरे देश को बढ़ाना, तेरे साथ मेरा हाथ रहे, तू मुझे बुराई से बचाना। ये 4 प्रार्थना हमें करना चाहिए। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। जहां जहां जाएंगे परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद।